ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज माघ महात्म की कथा में मानस तीर्थ के बारे में बतलाए थे। जो मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। मन को साफ करो तो सब कुछ हो जाएगा। कोई तीर्थ की जरूरत नहीं है। किसी से ईर्ष्या द्वेष इत्यादि न करें, अहंकारी जीवन न जिए, यही सबसे बड़ा जो है तीर्थ है। आगे कहते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर तीर्थों की पवित्रता के कारण बताता हूँ। जैसे कि शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी भी कुछ ऐसे स्थान है जिसको पुण्यमय माना जाता है पृथ्वी। पृथ्वी की वह स्थान है जहाँ परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है, यानी अवतार हो जाता है। उस पृथ्वी की महत्व जो है विशेष हो जाती है। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनि के अनुग्रह के निवास से तीर्थ को पवित्र बताया गया है। इसीलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञ से यजन करके भी मनुष्य उस फल को प्राप्ति नहीं कर सकता है जितना तीर्थ स्नान करके प्राप्ति कर लेता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति से काबू में हो, जो विद्या, तपस्या और कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दूसरे का अन्न न खाता हो, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट, माने अपने आप जो है मेहनती के द्वारा जो अन्न उपजाते हैं उस अन्न को जो खाता हो, और कोई प्रकार का अहंकार न हो, अभिमान न हो, वह भी तीर्थ का भागी बन जाता है। श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर के तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञ हो, शुद्ध हो जाता है। जो शुद्ध कर्म करता है उसकी बात ही क्या है। कर्म में शुद्धता होनी चाहिए। अगर शुद्धता नहीं होती तो उसी को पशु पक्षी इत्यादि जोन में पड़ता है। कहते बुरे देश में जन्म लेना यही तो दुख का भागी है, यही तो दुख होता है। स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। और श्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संयम आत्मा, केवल युक्तवाद का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। कौन? अश्रद्धालु। आप तीर्थ करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है। कोई अच्छे कार्य को करते हैं लेकिन मन में पाप की वासनाएं हैं। कोई अच्छे कार्य को करते हैं लेकिन आपका क्रूर स्वभाव है, नास्तिक स्वभाव है। आपके पास में कोई प्रकार की संयम नहीं है, नियम नहीं है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कोई न कोई युक्ति करते रहते हैं, सहारा लेते हैं। ये सब जो है तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थ विधि पूर्वक विचारते हैं, सब प्रकार द्वंद्व को सहन करते हैं और मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए।
वहाँ कोई आवाहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साक्षात गंगा जी है। तो अब वहाँ जा पढ़ोगे ओम पवित्र पवित्र बा, क्या ज़रूरत है? आप जल में खड़े हो ना, तो जल तो गंगा जी हैं ही आपके पास में, तो वहाँ गंगा को आवाहन करने के लिए क्या ज़रूरत है? हाँ, कहते वह श्राद्ध के योग काल हो या न हो, तीर्थ में कोई तिथि की आवश्यकता नहीं है जो आश्विन मास में जाके हम तर्पण करें, ऐसा नहीं है। जब आपने तीर्थ में गया, तीर्थ में स्नान किया, बस तर्पण करना शुरू कर दो, पिंडदान करना शुरू कर दो, क्योंकि वह मौका फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि खास करके आप कोई तीर्थ नहीं जाएंगे। तो जब आप तीर्थ में पहुँचते हैं उसी समय अपने पितरों के नाम से तर्पण इत्यादि कर दें। अन्य कार्य के प्रसंग में भी तीर्थ में पहुँच जाने पर स्नान करना चाहिए। ये नहीं जो गया बस खाया पिया अपना घूम टहल के चलाया और स्नान, कौन जाएगा ठंडा जल में स्नान करने के लिए? स्नान ही नहीं किया तो क्या हुआ तीर्थ जाने से? प्रयाग आप गए स्नान नहीं किए और देख सुन करके वहाँ से चले आए तो क्या फायदा हुआ? हाँ, तीर्थ में पहुँच जाने पर स्नान करनी चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा की सफलता मिलती है। आप तीर्थ यात्रा किए हैं तो उसकी सफलता मिलेगी, परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त करेंगे। स्नान करेंगे तो तीर्थ स्नान हुआ, गंगा स्नान तो नहीं हुआ, तीर्थ आप गए। हाँ, तीर्थ में नहाने से ही पाप की मुक्ति मिलती है। जिसका हृदय शुद्ध है उन मनुष्य को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा कराता है, मन किसी को तीर्थ यात्रा में भेज देता है, वह भी पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह किसी को तीर्थ यात्रा करा दिया ना, अपने खर्चे से किसी को तीर्थ यात्रा करा दिया, तो उसको भी धर्म उतना हो जाता है। कहते कुश की प्रतिमा बना करके तीर्थ के जल में उसे स्नान करावें, जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को आप स्नान कराएंगे वह पुरुष तीर्थ स्नान का पुण्य का भाग पा लेगा। अब किसी के नाम से किसी पितरों का नाम है तो पितरों का नाम जानते हो तो नाम से, या कुशा का पित्र बना लीजिए, अब उनको स्नान करा के उसी में प्रवाहित कर दीजिए, तो मैंने पितरों का स्नान कराया, उन पितरों को प्राप्ति हो जाती। तीर्थ में जाके उपवास करना, सिर के बालों को मुंडन कराना चाहिए, क्योंकि वह बाल जो है गंगा जी में प्रवाहित हो जाएंगे। मान उस स्थान पर आप छोड़ देंगे तो कभी तो गंगा वहाँ होके गुजरेगी बरसात के समय में, तो सारे के सारे बाल कहाँ चले जाएंगे? गंगे में ही जाएंगे ना। हाँ, तो मुंडन से मस्तक पर के जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। या अब कहते हो जो गंगा जी को शुद्ध करना है तो आखिर बाल तो उसी तीर्थ स्थान पर गिरा ना। जो नाई है बाल तो काटेगा, तो काट के कहाँ गिराएगा? गिराएगा तो उसी पृथ्वी के ऊपर ना। फिर उस पृथ्वी से उठा करके लोग कहीं ले जाए, अब वो अलग चीज़ है। हाँ, एक तीर्थ स्थान में तो अपना शरीर का बाल गिरा, हाँ, तो अब भूमि जो है पवित्र तो है, तो पवित्र स्थान पर गिरा, हाँ, तो पुण्य तो उतना ही मिलेगा। नहीं जल में प्रवाहित हो गया तो बहुत अच्छा। जिस दिन तीर्थ में पहुँचे उनसे पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। श्राद्ध का मतलब ये नहीं होता जो मृत्यु का श्राद्ध, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा से तीर्थ स्थान में अपना नाम से या आप अपने पितरों के नाम से जो दान देते हैं उनको प्राप्ति हो जाती है, या जिसके नाम से आप देंगे उसको प्राप्ति हो जाए, कुछ अंश तो धर्म होगा ही उसको। तीर्थ प्रसंग में श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया गया है।
यह स्वर्ग का साधन तो है ही, अब मोक्ष प्राप्ति करने वाला भी महत्व सबसे ज्यादा। इस प्रकार नियम को आश्रय से माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए, तीर्थ स्नान करना चाहिए, महत्व जो है बहुत है। कहते माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला, आंवला, फल, घी, काला तिल, पान, चावल, कुम्हरा, खिचड़ी, माघ महीना है, ये 9 वस्तुओं को माघ महीना में दान करनी चाहिए। प्रत्येक दिन करो और अच्छी बात है, नहीं तो एक दिन कम से कम करो 5 मिनट। जिस किसी प्रकार हो सके माघ को व्यर्थ जाना नहीं चाहिए। माघ मास में कुछ न कुछ पुण्य किया करो, या तो घर में भजन करें, या संगम में जाकर स्नान करें, या गंगा में जाकर स्नान करो, या किसी की सेवा कर दो, या कोई अच्छे कार्य को कर दो। महत्व किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान कर लेना चाहिए। सुबह सुबह स्नान करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। नियम तो कहा गया, आप सक्षम है तो गर्म पानी से स्नान नहीं कीजिए, संभव है नहीं। अगर शरीर काम नहीं देता है तो गर्म जल से स्नान कर सकते हो। ये जान कर नहीं, जो ठंडी लगती है चलो गर्म पानी से स्नान कर लें, तब नहीं हुआ नहीं। आप जान के करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति सोच, संतोष आदि नियमों को पालन करना चाहिए। मगर सोच अच्छा होना चाहिए, विचार आपकी अच्छी होनी चाहिए, और नियम का पक्का होना चाहिए, और संतुष्टि होना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मण और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन करावें। ब्राह्मण भोजन का महत्व सबसे ज़्यादा है, साधु संत को भोजन कराना महत्व बहुत है। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए सूखा लकड़ी का दान, रुई भरा सैया जैसे रजाई, कंबल या कोई चीज़, गद्दा, जनेऊ, लाल कपड़ा, जायफल, लौंग, पान, हवा से बचने वाला जो भी वस्तु हो, ठंड से बचने वाला जो भी वस्तु हो, उसका दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कम्बल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप, भांति भांति के नैवेद्य माघ स्नान जनित फल को प्राप्ति कराने वाला होता है। भगवान माधव का पूजन करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। पूरा शरीर स्नान कर लिया, माथा डुबाया ही नहीं, तो कैसे स्नान होगा? माथे से स्नान कर, बहुत लोग माथा नहीं डुबाते हैं, डुबकी लगाते हैं नहीं, तब कैसे होगा? हाँ, माथा सही डुबा करके तब स्नान करो ना। अनेक जन्म के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। माघ स्नान ही मंगल का साधन है, वास्तव में धन का उपार्जन है, और यही जीवन का फल है। माघ स्नान मनुष्य को कौन सो कार्य सिद्ध नहीं करता। कहते पुत्र, मित्र, कलत्र, राज, स्वर्ग, मोक्ष सबको देने वाला है। माघ स्नान मनुष्य को सब कुछ देने वाला है, मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए माघ स्नान में चूकना नहीं चाहिए। जितना हो, जैसे माघ आए वैसे सारे कार्य को करना चाहिए।
वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन सुनो, मैं तुमसे सुब्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। ये आगे सुब्रत को क्या हुआ यह कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।